गमछी हटाने का कहाँ सवाल है। गमछी तो मेरी पार्टी का पहचान है ना। लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बोले हैं कि कार्यकर्ता का पहचान गमछा और टोपी होना चाहिए। गैस भी नदारत हो गया, खाता पर जो बैलेंस पैसा था वो भी कट जा रहा है। तो इनका नीति तो ये चल रहा है, किसान के लिए कोई काम नहीं। जात पात से कुछ लेना देना नहीं। जहानाबाद की धरती वीरों और क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ कोई गिद्ध उगी अथी नहीं है कि हम लोग मुखदुबरा नहीं है। लालू जी के सच्चे सिपाही हैं। लालू जी जिनको भी चिंते हैं आपको? हाँ चिंते हैं, उनसे कल बात करके आए हैं। हाँ तक कल उनसे मिल करके हम लोग। यहाँ के जो अभी वर्तमान MP हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, वो हम लोग जैसा आदमी के न कोई मान सम्मान देते हैं न कोई काम करते हैं। वो खाली अपना जातिवाद में लगे हुए हैं। हम रहेंगे पार्टियों में, लेकिन हम व्यक्तिगत हम इनको वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे। दूसरा जब तक उम्मीदवार को नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। बात साफ सुथरा है। महागठबंधन से और उसमें भी जिला के मैंने होना चाहिए उम्मीदवार। जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ना वो जिला के उम्मीदवार होंगे तब मैं वोट दूंगा। मैं वोट दूंगा। रमाश्रय यादव जो बोल रहा है समझिए कि बर्मा के लकीर है। बाहरी आदमी को मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने चारागाह यहाँ है कि जिसको मन में आवे चढ़ के चला जाए। जिला के उम्मीदवार होना चाहिए। या जो भी मेरा लोकसभा का उम्मीदवार या विधानसभा का हो, विधानसभा के आदमी चाहिए। बाहरी को हम व्यक्तिगत वोट नहीं देंगे। हम लालू जी से भी इस बात को हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कह दिए हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से भी मैं ये बात बोल दिया हूँ कि बाहरी को टिकट दीजिएगा तो हम वोट नहीं देंगे। बात साफ सुथरा है। क्या क्या काम किए 5 साल में और क्या यहाँ की जनता का मूड है, ये सब हम जानने के लिए अभी पहुँच चुके हैं जहानाबाद में। क्या नाम है आपका? रमाश्रय प्रसाद यादव। यादव समाज से आते हैं जी। तो गठबंधन को ही वोट दीजिएगा? जी हाँ। तो जिस समय पिछले लोकसभा चुनाव जो हुआ था उस समय गठबंधन अलग था और NDA अलग था, तो उसमें जदयू पार्टी से यहाँ कैंडिडेट डाला गया था। तो अभी क्या लगता है? अभी तो हम लोग के महागठबंधन के जो भी जिनको मिलेगा टिकट मैंने यहाँ के छोड़ करके तो हम लोग उन्हीं को देंगे। महागठबंधन के ही देंगे, लेकिन बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। जहानाबाद का ही होना चाहिए जी। मतलब जातिवाद पे आपकी जो आज़ादी पार्टी है इसके लेकर के आप मतलब वोट देंगे या काम पे? नहीं, हम जातिवाद करने वाले आदमी नहीं। हम जो व्यक्ति काम करने वाले विधायक हों या सांसद हों, जो भी हम काम करने वाले के आदमी के साथ रहते हैं, जो मान सम्मान दे कार्यकर्ता को। हमको जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। जात पात से लेना नहीं है तो NDA क्यों वोट नहीं देंगे? तो हैं NDA को? NDA को चूँकि काम NDA नहीं कर रहा है। क्या नहीं काम कर रहा? यहाँ के जो अभी वर्तमान MP हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, वो हम लोग जैसा आदमी के न कोई मान सम्मान देते हैं न कोई काम करते हैं। वो खाली अपना जातिवाद में लगे हुए हैं। अभी तो आप गठबंधन में ही हैं ना? गठबंधन में रहने से क्या होगा। हम व्यक्तिगत जो काम नहीं करेगा उसको विरोध करेंगे हम। अगर इस बार फिर गठबंधन से इन्हीं को टिकट मिल जाता तब क्या करेंगे? नहीं, हम वोट नहीं देंगे। अब जाइएगा NDA की तरफ? नहीं, NDA की तरफ क्यों जाएंगे। हम रहेंगे पार्टियों में, लेकिन हम व्यक्तिगत हम इनको वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे। दूसरा जब तक उम्मीदवार को नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। बात साफ सुथरा है। मतलब जो गठबंधन से आएगा उसी को देंगे, मतलब यार इनको नहीं दे पाएंगे? इनको छोड़ करके जो नहीं, इनको छोड़ कर जो हमारे आएंगे महागठबंधन से और उसमें भी जिला के मैंने होना चाहिए उम्मीदवार। जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ना वो जिला के उम्मीदवार होंगे तब मैं वोट दूंगा। बात आप साफ साफ समझ लीजिए। जो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के, वो जिला के उम्मीदवार रहेंगे तब मैं उनको व्यक्तिगत वोट दूंगा। रमाश्रय यादव जो बोल रहा है समझिए कि बर्मा के लकीर है। बाहरी आदमी को मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने चारागाह यहाँ है कि जिसको मन में आवे चढ़ के चला जाए। जिला के उम्मीदवार होना चाहिए। या जो भी मेरा लोकसभा का उम्मीदवार या विधानसभा का हो, विधानसभा के आदमी चाहिए। बाहरी को हम व्यक्तिगत वोट नहीं देंगे। हम लालू जी से भी इस बात को हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कह दिए हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से भी मैं ये बात बोल दिया हूँ कि बाहरी को टिकट दीजिएगा तो हम वोट नहीं देंगे। बात साफ सुथरा है। क्या कहेंगे भैया? हम लोग को जो लालू यादव जिनको टिकट देंगे उन लोग हम लोग वोट दे सकते हैं। तो जातिवाद पे?
जो जातिवाद नहीं, जो चंद्रशेखर चंद्रवंशी का टिकट मिला, आज तक क्या विकास हो देख लीजिए। तो 4 चमचों को लेकर चलते हैं, फैंड बेच देते हैं। अभी तो लालू जी साथ में है ना? हाँ, लालू जी गठबंधन हुआ बाद में, तो अभी तो हम लोग को इंडिया का जो टिकट हम लोग का आदरणीय लालू प्रसाद जिनको देंगे उनको हम लोग वोट देंगे। क्या कहें चाचा आप तो लालटेन का भी दम गमछा रखे हुए हैं। हाँ हाँ, हम लालटेन का कि लालटेन में ही राजनीति मेरा जो है शुरुआतें हुआ है, इसी में पैदा हुआ हूँ। और जहाँ तक की बात है, पार्टी का सेवा मैं 90 से कर रहा हूँ। और इंडिया गठबंधन जो हमारा पार्टी का उम्मीदवार यहाँ कोई भी इंडिया में तो डाउट है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लालू जी टिकट किसी को भी दे के यहाँ भेजेंगे। मैं बाहरी भीतरी का राजनीति नहीं करता हूँ। कोई व्यक्ति को टिकट दे के भेजेंगे, उसको हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। हमारा सीट जीतना चाहिए, व्यक्ति कोई भी हो, बाहरी हो भीतरी हो, उससे मेरा मतलब नहीं है। हमको सीट यहाँ 3 साल से हम लोग 3 टर्म से पराजय हो रहे हैं। इस बार संकल्प लिए हैं कि किसी भी कीमत पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। लोकसभा का 40 के 40 सीट यहाँ से हम लोग चुनाव जीतेंगे महागठबंधन में। यही हम लोग का आरजेडी जो जिसको वोट दे दे उसको, जिसको टिकट दे वोट जिता दीजिएगा। हाँ, किसी को भी टिकट दे करके यहाँ भेजेंगे चुनाव, हम उसको भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजेंगे। इसमें कहीं कोई कमेंट नहीं है। गमछिया कब कब हटाते हैं? गमछी हटाने का कहाँ सवाल है? गमछी तो मेरी पार्टी का पहचान है ना। लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बोले हैं कि कार्यकर्ता का पहचान गमछा और टोपी होना चाहिए। तो गमछा हम लोग कैसे हटा सकते हैं? पार्टी का यही पहचान है ना। हम लोग गमछा हटा ही नहीं सकते हैं, यही पार्टी का हम लोग का पहचान है। और ये जहानाबाद की धरती वीरों और क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ कोई गिद्ध उगी अथी नहीं है कि हम लोग मुँह दुबरा नहीं है। लालू जी के सच्चे सिपाही हैं। लालू जी जिनको भी चिनते हैं आपको? हाँ, चिनते हैं। उनसे कल बात करके आए हैं। कल बात की? हाँ, तब कल उनसे मिल करके हम लोग आए हैं। कुछ यहाँ अपने स्थानीय प्रतिनिधि जो है कार्यकर्ता को मान सम्मान न दे रहे थे, उसके मुद्दे पर गए थे हम लोग। सैकड़ों कार्यकर्ता। लालू जी क्या बोले? लालू जी कहें कि ठीक है, जब भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उसको टिकट काट देंगे और नया चेहरा देंगे। नाम बताइए हम कि सर समय आवेगा तो नाम बतावेंगे। ये विधानसभा की बात हो रहा था। अच्छा। हाँ, लोकसभा का? लोकसभा में तो जिसको दे देंगे उसको हम लोग विजय कर देंगे। उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं, उसमें कोई हमारे तरफ से किंतु परंतु नहीं है। किसी को लालू जी भेज दें, बाहरी हो भीतरी हो, सबको विजय बना देंगे। उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है। लालू जी जिसको भेज देंगे उसको हम लोग मजबूत करेंगे। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोग से भी बातचीत करेंगे कि इन लोग का क्या विचार है। क्या कहेंगे सर? क्या बोलिए, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही है कि अभी लोकसभा में किसको जिताएंगे यहाँ से? लोकसभा में यहाँ हम लोग का शुरू से डिमांड रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि होनी चाहिए, जो क्षेत्र में लगातार गरीब के बीच काम करता है, गरीब के बीच लड़ाई लड़ता है। उसको हम लोग मांग है कि स्थानीय होना चाहिए। जिस दिन लालू प्रसाद यादव स्थानीय प्रतिनिधि भेज देते हैं, पुनः चुनाव जीत के भारी मतों से जहानाबाद के आम पब्लिक और कार्यकर्ता चुनाव जीता के भेजेंगे। तो पिछले बार जो जदयू के थे वो कैसे जीत गए? तो वो हमारी पार्टी से गठबंधन उनका नहीं था, तो जदयू से उनका मिला था। जदयू के लोग वोट दिए थे तो चुनाव जीत गए थे। चूँकि चुनाव जीतने का रीजन था और कि यहाँ मांग लगातार स्थानीय रहा है। हम लोग 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कार्यकर्ता और बड़े तादाद पर लालू जी से अर्जी करने गए थे, लेकिन हम लोग की अर्जी की उन्होंने सुनवाई नहीं किए, तो धोखा खाए। तो लालू जी के आप लोग बताए थे? हाँ, लालू जी के हम लोग बताए थे। तेजस्वी जी को भी हमने अवगत कराया था, लेकिन वो नहीं सुने। उन्होंने हमारी बात को नहीं सुने। क्या उनके पास मजबूरी रहा वो लालू जी जानते हैं। लेकिन जहानाबाद के तमाम कार्यकर्ता और जनता में एक आहत है कि स्थानीय किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर टिकट देता है, जो ज़मीन पर काम करने वाला है, जो गरीब की बात को जिला पदाधिकारी हो चाहे किसी भी वरीय पदाधिकारी के पास रखने का साहस रखता है, अगर टिकट देते हैं तो हम लोग चुनाव जिताकर भेजेंगे। और एनडीए को? एनडीए यहाँ से चुनाव हारेगी। बिल्कुल। तो भी अच्छा किए ना? काम कहाँ अच्छा किए हैं? सारा नौजवान बेरोजगार है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है,
सरेंडर गैस जो गरीब के घर में खाता खुला दिए, उस सरेंडर गैस भी नदारत हो गया, खाता पर जो बैलेंस पैसा था वो भी कट जा रहा है। तो इनका नीति तो ये चल रहा है, किसान के लिए कोई काम नहीं किए। किसान को देगा ना 2000 रुपये से क्या होगा किसान को? एक साल में 6000 रुपया किसान के देने से क्या हो जाएगा? एक महीना में क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं है। वो तो एक संतुष्ट ले रहे हैं कि नहीं पैसा को? ले रहे हैं, लेकिन एक संतुष्टि खाली है। लाभ मिल रहा है, रोज जब योजना चला रहे हैं तो उसका लाभ ले रहे हैं, सिर्फ लाभ ले रहे हैं। तो काम तो वो किए ना। काम थोड़ी बोलता है, काम भारे पैमाने पर युवाओं का रोजगार मिलना चाहिए था। विभिन्न प्रकार के हर स्टेट में फैक्ट्रियां लग जाना चाहिए था, ताकि हमारे नौजवान बेरोजगार जो है फैक्ट्री में काम करके 12, 14, 15 हज़ार रुपया कमा के अपने बच्चों को पढ़ाई। वो तो बिहार सरकार भी कर सकता है ना। बिहार सरकार कर रहा है, बिहार सरकार तो कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बहुत सारा चीनी मिल सब वादा किए थे कि चीनी मिल वादा किए थे, लेकिन अब हमारे राष्ट्रीय जनता दल जब महागठबंधन में आए हैं तो तेजस्वी जी का लक्ष्य है, उन्होंने बोले थे कि चुनाव में हमारी जैसी बिहार में सरकार बनेगा 10 लाख हम नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। तो फिर पुनः गठबंधन में सरकार बनी है। उन्होंने वादा किया था कि हमारी गठबंधन में हम आए हैं तो हम 2 लाख नौकरी देंगे। देखिए भारी पैमाने पर बिहार पुलिस का बहाली हुआ, से बीपीएससी से शिक्षक का नियुक्ति हुआ, जो पूर्ण रूप से पारदर्शिता के रूप में हुआ। वो शिक्षक है जो सब क्वेश्चन पहले ही वायरल हो जाता है। वो क्वेश्चन कहीं वायरल हो जाता है, लेकिन वायरल हुआ उसका परिणाम मिला ना जी। परिणाम मिला कि कुछ कैंसिल हुआ, जब बोर्ड का जानकारी हुआ कैंसिल हुआ। तो पारदर्शिता से तो काम हो ही रहा है। ये भी कहना है कि वैकेंसी निकालते हैं लाख में और फाइनल करते हैं 1000 में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैकेंसी निकालते हैं, जितना का विज्ञापन निकलता है तो उस आधार पर उनका पूर्ण रूप से भरपाई भी की जाती है। यहाँ से जो भी आएंगे महागठबंधन से, महागठबंधन से आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार चला जाए एनडीएम तो यहाँ सीट राष्ट्रीय जनता दल का रहा है जहानाबाद, और जहानाबाद राष्ट्रीय जनता दल का सीट हॉट सीट इसको मानते हैं। लेकिन कुछ टिकट के जो चयन करके उम्मीदवार भेजे जाते हैं, उस उम्मीदवार से कुछ लोग वोट कट जाते हैं। 2, 4, 5 हज़ार से हम लोग चुनाव हारते हैं। वो जनप्रतिनिधि पर निर्भर करता है। स्थानीय प्रतिनिधि करके भेज दे। देखिए कोई भी महागठबंधन रहे या नहीं, हम लोग 25, 30, 40 हज़ार से चुनाव जिता कर भेजावेंगे। एक बार आप देखिए, सांसद गणेश यादव को टिकट यहाँ मिला था, चुनाव जिताकर उन लोग भेजा, हम लोग भेजे।